नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिश एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारत के भूगोल से। और इस वीडियो में आपको मिलेंगे भारत के भूगोल से संबंधित 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा भारत के भूगोल से। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। ये हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा। तो विश्व में हो जाता है आपका 7वां स्थान। ठीक है, 7वां स्थान हो जाता है विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2 नंबर देख लेते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का हो जाएगा। भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का, तो यहाँ भी आपका जो है 7वां बड़ा देश हो जाता है। ठीक है, ये देख लेना है आपको, 7वां बड़ा देश हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य हो जाएगा। असत्य आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र हो जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उस समय जो है दूसरा राष्ट्र हो जाता है, और अब जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर भारत आ गया है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया असत्य कौन सा, तो असत्य आपका हो जाता है केवल डी। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है मिजोरम राज्य में नहीं होगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले हो जाता है भारत में, और इस हिसाब से डी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर की बात करेंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। जो आपका सिक्किम से होकर अक्षांश गुजरेगा, ये किस ओर से भी गुजरेगा, तो ये आपका यहाँ हो जाता है राजस्थान, और ये राजस्थान से जो है गुजरता है। ठीक है, ये आपका सिक्किम हो जाता है, और इसके सामने जो है यहाँ राजस्थान आ जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है राजस्थान। ये हो जाता है हमारा 5वां नंबर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजर जाएगी कर्क रेखा, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और ये कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपका ये हमारा भारत हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हो जाता है गुजरात। गुजरात के बाद आपका कुछ हिस्सा राजस्थान का आ जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाता है, और झारखंड के बाद आपका पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, और पश्चिमी बंगाल के बाद आपका फिर आ जाता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा और यहाँ आपका जो है मिजोरम आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है 8 राज्य हो जाते हैं भारत के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इनमें आपका उड़ीसा भी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, और आपका आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें केवल आपका हो जाता है झारखंड। ठीक है, ये झारखंड जो है पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन अभी ये झारखंड जो है सेपरेट यानी अलग हो गया है, और कर्क रेखा जो है ये आपकी झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। किन राज्यों से होकर जो है ये गुजरेगी। गुजरात से ये गुजर जाएगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, और झारखंड से भी गुजरेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 वाले तो आपके जो हैं सारे जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं, और आपका जो करेक्ट बचेगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किससे गुजर जाएगी, तो ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और आपकी मिजोरम से भी गुजरेगी, और इस तरह से जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी से जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। 8 नंबर देख लेते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरेगी, तो ये हो जाता है 8। 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 9 नंबर हो जाएगा हमारा। भारत का एक राज्य, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा जिससे कर्क रेखा गुजरेगी। जम्मू कश्मीर तक जो है कर्क रेखा नहीं जाएगी, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं होगी, बिहार में भी नहीं होगी, लेकिन झारखंड में आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। त्रिपुरा से गुजर जाएगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, मिजोरम से भी गुजरेगी, लेकिन मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, आपसे पूछा है किससे नहीं गुजरती, तो मणिपुर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और चलिए यहाँ बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित हो जाता है? जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम हो जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे निकटतम दूरी पर आपका हो जाता है गांधीनगर। ठीक है, ये गांधीनगर है और ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन। सबसे निकटतम दूरी पर आपका गांधीनगर हो जाता है कर्क रेखा के। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा हो जाएगा जो भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करेगा? तो ये हो जाता है आपका 23.5 डिग्री, जो आपका उत्तर होता है ये आपका विश्व हो जाता है। और इसमें जो है ये आप 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा है जो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजर जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। ये हो जाता है 13 नंबर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि अधिकतम हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका दिल्ली में। दिल्ली में दिन की अवधि अधिक हो जाएगी जून के माह में। और ये हो जाता है हमारा 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम स्थित हो जाएगा? कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, कौन है कर्क रेखा के निकटतम? तो ये हो जाता है इनमें से जबलपुर। जबलपुर जो है कर्क रेखा से निकटतम हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो ये हो जाती है आपकी माही नदी। माही नदी होती है ये कर्क रेखा को दो बार पार करती है। और ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए गुजरात में चली जाती है। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी में जो है फिर गिर जाती है। इस तरह से जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय समय की जो यामयोत्तर रेखा होती है ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा, ये जो है आपकी महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, बाकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से भी ये गुजर जाती है। और ये कौन सी रेखा हो जाती है? ये आपका भारत हो जाता है। इसके बाद यहाँ से जो है इसमें एक रेखा गुजरती है। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहले ये गुजर जाती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये आपका कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश का भी आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से भी आ जाएगा। इसके बाद जब नीचे की तरफ चलेंगे तो छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा के बाद जो है फिर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। ये 5 राज्य हो जाते हैं जिनसे याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 राज्यों से होकर याम्योत्तर गुजरेगी, और इनमें से कौन सा हो जाएगा जिससे नहीं गुजरेगी? तो महाराष्ट्र जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरेगी 82 डिग्री 30 मिनट? तो ये हो जाता है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से होकर गुजरती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट। बात करेंगे 18 के बारे में। निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? प्रमाणिक हो जाएगी मध्याह्न रेखा, ये कौन सी कहलाएगी? तो ये हो जाती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाती है। यहाँ से जो है कुछ इस तरह से ये हो जाती है। ठीक है, इसको जो है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी कहा जाता है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय मानक समय यानी IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? किसके समीप से जो आपका भारतीय मानक समय है ये हो जाता है आपका इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से भारतीय मानक समय यानी IST लिया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में।
भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणतम बिंदु है, तो ये हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंदिरा पॉइंट ये आपका भारत हो जाता है। इसके बाद में जो है आपका ये यहाँ हो जाता है आपका अंडमान निकोबार, इसमें जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, भारत का जो सुदूरस्थ बिंदु होता है ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है, और ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और इस तरह से क्वेश्चन आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाता है। बात करेंगे 21 के बारे में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? यहाँ पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार। ठीक है, बड़ा निकोबार हो जाता है, जिसमें इंदिरा पॉइंट हो जाता है। और ये हो जाएगा 22 नंबर। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएगा इंदिरा पॉइंट? तो ये हो जाता है आपका बड़ा निकोबार में। ठीक है, बड़ा निकोबार में स्थित हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी हो जाता है भारत का, सबसे पूर्वी आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे अगर पूर्वी की बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ जो है सबसे बाद में आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये आपको देख लेना है। 23 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बारे में। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ये हो जाता है आपका भारत। इधर आपकी हो जाती है बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है। इधर आपका हो जाता है अरब सागर, और यहाँ जो है आपका हिंद महासागर हो जाता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है जहाँ ये मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। यहाँ जो है ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो जाता है, जहाँ ये तीनों पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ अरब सागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, और आपका बंगाल की खाड़ी भी यहाँ कर जो है तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? नहीं मिलेगी बांग्लादेश से कौन सी सीमा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका मणिपुर है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी मेघालय की भी लगती है, त्रिपुरा की भी, और मिजोरम की भी। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपसे पूछा गया ये आप देख सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा मैप। इसमें जो है ये बांग्लादेश से आपकी इधर पश्चिम बंगाल की लग जाएगी, इधर आपका शिलोंग हो जाएगा मेघालय में, और एक आपका असम की लग जाएगी, अगरतला हो जाएगा त्रिपुरा में, और मिजोरम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मणिपुर जो है इसकी सीमा कहीं तक भी जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा हो जाएगा जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाएगा? असम हो जाता है, ये बांग्लादेश से सीमा बनाता है, मेघालय भी बनाता है, और मिजोरम भी बनाएगा। लेकिन नागालैंड जो है ये कहीं तक भी सीमा नहीं बनाएगा बांग्लादेश से। और अगर अभी तक आपने हमारे लास्ट 12 महीने का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है जनवरी से दिसंबर 2023 की मैराथन क्लास मिल जाएगी, और इसमें आपको मिल जाता है संपूर्ण करंट अफेयर 2023 का, और ये हो जाता है लास्ट 12 मंथ का। ठीक है, और इसमें आपको लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये आपकी इस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य हो जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो बांग्लादेश की सीमा से आपके लग जाते हैं मेघालय लग जाएगा, असम लग जाएगा, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों की जो सीमा है ये आपकी लग जाती है बांग्लादेश से। और बाकी पहले ऑप्शन में नागालैंड आ रहा, तो नागालैंड तो इसमें नहीं सीमा साझा होती है। दूसरे में भी आपका नागालैंड आ रहा है, इस तरह से जो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और तीसरे में भी आपका नागालैंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप एक ही ऑप्शन पकड़ गए आंसर जो है लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है इसकी सीमा भूटान से नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम की भी लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की भी लगेगी, और पश्चिमी बंगाल की भी लगेगी। और मेघालय की जो सीमा, क्योंकि मेघालय जो है ये आपका असम के इस तरह से अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ जो है ये आपका मेघालय हो जाता है।
और इसकी जो सीमा है ये किसी से भी नहीं लगेगी, केवल बांग्लादेश को छोड़कर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका बिहार। बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। असम भी बांटता है, सिक्किम बांटता है और एक आपका अरुणाचल भी बांटता है, लेकिन भूटान के साथ जो है सीमा आपका बिहार नहीं बांटेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, किसकी सीमा हो जाएगी? तो ये हो जाते हैं आपके असम। असम की जो सीमा है ये आपकी म्यांमार से नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये आपका हो जाता है, यहाँ बात करेंगे ये आपका यहाँ तक जो है आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल के प्रदेश के बाद आपका आ जाता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आपका आ जाता है मणिपुर, और उसके बाद जो है मिजोरम आ जाता है। और असम जो है ये आपका असम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ आपका असम आ जाता है। और इस तरह से म्यांमार से जो आपकी सीमा लगेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश की लग जाएगी, नागालैंड की लग जाएगी, मणिपुर की लगेगी और मिजोरम की लगेगी, ठीक है। तो आपकी जो असम की सीमा है ये आपकी उससे नहीं लगती है। बात करेंगे 31 के बारे में। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से कौन सा सीमा बनाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, और इसके साथ जो है अब लद्दाख भी आ जाता है, ठीक है। पहले 4 राज्य हुआ करते थे और इसको जो है पंगू राज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसमें जो है आपका लद्दाख भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस तरह से जो है आप इनको याद रख सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपके 5 राज्य हो जाते हैं जिनसे सीमा लगती है पाकिस्तान की। यह बात करेंगे 32 के बारे में। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा हो जाएगा? नेपाल से कौन कौन से लगे हुए हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं सिक्किम और बिहार, ये आपके नेपाल से लगे हैं, ठीक है। बाकी हरियाणा जो है ये नहीं लगा हुआ है, और एक आपका असम जो है ये भी आपका नहीं लगा हुआ है नेपाल से, और इसमें आपका भूटान भी जो है ये भी आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिक्किम और बिहार की जो सीमा है ये आपकी नेपाल से लग जाती है। यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। सीमा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये हो जाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। बात करेंगे 35 के बारे में। डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डोरंड लाइन हो जाएगी ये किसके साथ जो है सीमा निर्धारित करेगी? तो ये हो जाता है आपका अफगानिस्तान। डोरंड जो है ये आपकी अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित करती है। बात करेंगे 36 के बारे में। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। तो ये हो जाती है एक आपकी अध्यारोपित सीमा रेखा हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाती है आपकी मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा हो जाएगी भारत और चीन की सीमा के बीच में। बात करेंगे 38 के बारे में। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यहाँ भी आपसे पूछा गया भारत और चीन के बीच, तो ये भी आपकी हो जाती है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं 39 के बारे में। और इस वीडियो में हमारे हो जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। और ये 39 की बात करेंगे। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो ये आपके हो जाता है भारत और चीन के बीच।
किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये हो जाता है आपका पाक जल मरु मध्य, ठीक है। और मरु मध्य आप जानते हैं, ये आपकी दो जमीन हो जाती हैं, और ये आपकी जो है इधर से भी जमीन हो जाती है, और बीच में जो है कुछ इस तरह से डमरू के आकार का बन जाता है। इसको जो है जल मरु मध्य कहा जाता है, या जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी। बात करेंगे 41 के बारे में। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? कौन सा राज्य हो जाएगा, कौन सा प्रदेश हो जाएगा जिससे तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं? तो ये हो जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं जो हैं ये आपकी नेपाल से भी लग जाती हैं। ये आपका सिक्किम हो जाता है, इधर आपका नेपाल हो जाता है, इधर आपका भूटान हो जाता है, और इधर आपका जो है ये चीन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है सिक्किम की सीमाएं मिल जाती हैं। बात करेंगे 42 के बारे में। भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो जाती हैं? तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो यह आपका हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा को जो है तीन तरफ से आपका बांग्लादेश ने घेर रखा है, ठीक है। इधर भी बांग्लादेश हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और आपका इधर भी हो जाएगा, और बीच में आपका ये त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तीन तरफ से घेरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं ने, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाता है। बात करेंगे 43 के बारे में। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम की बात की गई है, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये आपका हो जाता है आरोही क्रम। और आरोही क्रम कहा जाता है बढ़ते क्रम को। और सबसे जो ज़्यादा सीमा है ये आपकी बांग्लादेश से मिली हुई है, तो ये तो सबसे बाद में आना चाहिए। और इसके बाद चीन हो जाएगा, इसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद नेपाल की सीमा रेखा हो जाती है। कितनी कितनी हो जाती है ये हम देख सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ बात करेंगे, इधर आपके देश हो जाते हैं, इधर आपकी सीमा की लंबाई हो जाती है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक 4096.7 किलोमीटर हो जाती है। चीन की सीमा ये आपकी 3488 किलोमीटर हो जाती है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से। नेपाल ये आपका 1751 हो जाएगा। म्यांमार 1643 हो जाएगा। भूटान 699 हो जाएगा। और सबसे कम भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है ये आपकी 106 किलोमीटर के आसपास की लग जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन इंडिविजुअल करके आपको दे देंगे कि सबसे कम सीमा जो है किसकी लगेगी और सबसे ज़्यादा जो सीमा है किसकी लगती है। ये आपको दोनों बता देना है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हो जाएगा और सबसे कम आपका अफगानिस्तान हो जाता है। बात करेंगे 44 के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग हो जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किसका भाग हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप? तो ये हो जाता है आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप। ये आपका विशाल भूखंड का भाग हो जाता है गोंडवाना लैंड का। बात करेंगे 45 के बारे में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये हो जाता है आपका तराई के क्षेत्र में। उत्तराखंड के तराई के क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बात करेंगे 46 के बारे में। केरल का गुट्टा काड या गुट्टा नाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है केरल का? तो ये हो जाता है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाता है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुट्टानाड या कुट्टा। बात करेंगे 47 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम हो जाती है? नवीनतम कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है आपकी गोंडवाना। गोंडवाना जो है ये नवीनतम चट्टान प्रणाली हो जाती है भारत में। बात करेंगे 48 के बारे में। भारत उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाएगा? तो ये हो जाता है आपका भाबर का क्षेत्र, ठीक है। भाबर का क्षेत्र कहा जाएगा जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ है। बात करेंगे 49 के बारे में। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो जाता है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका शिवालिक। शिवालिक जो है ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। बात करेंगे 50 के बारे में।
शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हो जाती हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं आपकी हिमालय का हिस्सा हो जाएंगी शिवालिक की पहाड़ियाँ। बात करेंगे 51 के बारे में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हो जाता है जो आपका सेनोजोइक काल होता है उससे जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। 52 की बात करेंगे। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय की बात की गई है किन नदियों के बीच स्थित हो जाता है? और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और ये हो जाता है आपका सतलज और काली नदी के बीच। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच आपका कुमाऊं हिमालय हो जाता है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित हो जाता है। बात करेंगे 54 के बारे में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही हो जाएगा पश्चिमी भाग में? और यहाँ बात की गई है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से, ये बात की गई है दक्षिण से आप चलेंगे उत्तर की तरफ तो सबसे पहले आपका आ जाता है शिवालिक हिमालय। ये आपका हो जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा लघु हिमालय। इसके बाद आपका आ जाता है लघु हिमालय और सबसे बाद में जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका महान हिमालय। ठीक है, यहाँ आपका महान हिमालय आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो आपको याद रखना है, सबसे पहले शिवालिक हो जाएगा फिर लघु हो जाएगा और उसके बाद जो है महान हिमालय हो जाता है। और इस तरह से ये दिखाया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात की गई है, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी शिवालिक। शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हो जाती है। और बात करेंगे 56 के बारे में। निम्नलिखित समूह में कौन पूर्व से पश्चिम की और पर्वत शिखरों का सही क्रम हो जाता है? पूर्व से चलेंगे पश्चिम की तरफ कौन कौन से सही हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका बी यानी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, कंचनजंगा ये आपकी सिक्किम में आ जाती है, ये आपका कंचनजंगा हो जाएगी। इसके बाद आपकी एवरेस्ट ये हिमालय में आ जाएगी। इसके बाद आपकी अन्नपूर्णा आ जाएगी और इसके चौथे नंबर पर आपकी आ जाती है धौलागिरी। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनको याद रख सकते हैं। और बात कर लेते हैं 57 के बारे में। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये पटकाई पहाड़ियों से संबंधित नहीं है। बात करेंगे 58 के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में आपकी पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। 59 की बात करेंगे। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित हो जाएगी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य? तो ये हो जाएगा आपका वृत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित हो जाती है। बात करेंगे 60 के बारे में। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य आपका कश्मीर घाटी स्थित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग हो जाता है? अक्साई चीन का भाग इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका लद्दाख का पठार, ये अक्साई चीन का भाग हो जाता है। बात करेंगे 62 के बारे में। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाता है आपका 8850 मीटर जो है ये आपकी हो जाती है। बात करेंगे 63 के बारे में। हिमाचल पर्यायवाची हो जाता है। हिमाचल किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका मध्य हिमालय का। हिमाचल पर्यायवाची आपका मध्य हिमालय का हो जाता है। बात करेंगे 64 के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये आपको बताना है किस राज्य का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणियां। तो इसमें जो है उत्तराखंड की हो जाएगी, सिक्किम की हो जाएगी और आपकी हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है विस्तार नहीं है हिमालय पर्वत का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ हम बात कर लेते हैं 65 के बारे में। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम हो जाएगी? नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी हिमालय की श्रेणी, ये आपकी नवीनतम श्रेणी हो जाती है। बात करेंगे 66 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है। 67 देख लेते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका एक सुंदर उदाहरण हो जाता है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण हो जाता है। तो ये आपका सरोवरीय मैदान का हो जाता है एक सुंदर उदाहरण। 68 देख लेते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति पाई जाती है, किस पर पाई जाती है? तो ये हो जाता है आपका कश्मीर हिमालय पर। कश्मीर हिमालय पर आपकी करेवा भू आकृति पाई जाती है। 69 को देख लेते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित हो जाता है? कैलाश पर्वत की बात की गई है और यह आपका हो जाता है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में स्थित हो जाता है आपका कैलाश पर्वत। बात करेंगे 70 के बारे में। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाती है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाती है आपकी अरावली। अरावली जो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला हो जाती है। ये हो जाता है हमारा 71। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे पुरानी हो जाएगी? सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी अरावली। अरावली भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। 72 की बात करेंगे। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? भारत में प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ भी जो है इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाता है बी, यानी अरावली। अरावली जो है भारत में सबसे प्राचीनतम हो जाती है। और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 73। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित हो जाएगी? जो आपकी अरावली श्रेणी है किस राज्य में स्थित हो जाती है? तो ये हो जाती हैं आपकी राजस्थान में। राजस्थान में स्थित हो जाती है अरावली की श्रेणियाँ। और ये क्वेश्चन आपसे आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है। 74 की बात करेंगे। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी तो ये हो जाती है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, या आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी हो जाती है? अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाएगी 570 मिलियन वर्ष। ठीक है, ये बताई गई है अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे 76 के बारे में। निम्न में कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण हो जाता है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण हो जाता है तो ये हो जाता है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अरावली पर्वत आपका रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण हो जाता है। 77 देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाता है आपका दक्षिण भारत। तो इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है कौन सी हो जाती है। तो ये हो जाती है आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। 78 की बात करेंगे। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यहाँ भी आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो इसमें भी जो है आपकी अनाईमुड़ी हो जाती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। 79 की बात करेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की आपसे पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ही हो जाती है आपकी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और ये हो जाता है हमारा 80 नंबर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ हो जाती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य? तो ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं,
सतपुड़ा की जो श्रेणी है ये आपकी नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित हो जाती है। और ये हो जाता है हमारा 81। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट जो है ये आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है, इधर आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी हो जाती है जहाँ जो है ये दोनों मिल जाते हैं? तो ये हो जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। 82 की बात करेंगे। डोडा बेटा चोटी स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाएगी? डोडा बेटा की चोटी। आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में हो जाती है आपकी डोडा बेटा की चोटी। 83 की बात करेंगे। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हो जाती हैं? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हो जाती हैं। 84 को देखेंगे। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हो जाती है? तो ये हो जाती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, जहाँ पश्चिमी घाट मिलेंगे और आपका पूर्वी घाट भी मिल जाते हैं। 85 हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हो जाता है? तो ये हो जाती है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगी कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर। और ये हो जाता है हमारा 86 क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित हो जाती है? वह है नीलगिरी पर्वतमाला, ये आपकी हो जाती है तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित हो जाती है। 87 की बात करेंगे। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? एक ही राज्य में कौन सी फैली है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है आपकी अजंता। अजंता जो है ये आपकी एक ही राज्य में फैली है और वो राज्य हो जाता है आपका महाराष्ट्र। अजंता की जो श्रेणी है ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाती है। और ये हो जाएगा हमारा 88 नंबर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे आपके सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री कहे जाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट। 89 की बात करेंगे। नीचे दिए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित क्रम आपको बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, ये हो जाता है दक्षिण और ये हो जाता है आपका उत्तर। इसकी तरफ से जो है कौन कौन सी बढ़ेंगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी सतमाला की पहाड़ी। 2 नंबर पे आपकी कैमूर की पहाड़ी आ जाएगी। 3 नंबर पे आपकी नागा की पहाड़ी आ जाएगी और 4 नंबर पे आपकी पीर पंजाल की श्रेणी आ जाती है। तो एक आ जाएगा सबसे पहले एक, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, इसके बाद आपका 4 और 3, तो ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 89 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हो जाती है। कार्डामम की पहाड़ियों की बात की गई है और ये आपकी केरल और तमिलनाडु में हो जाती हैं कार्डामम की पहाड़ी। बात करेंगे 91 के बारे में। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपसे पूछी गई है, कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी कार्डामम की जो श्रेणी होती है आपकी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी हो जाती है। बात करेंगे 92 के बारे में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हो जाती हैं ये आपको बताना है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं आपकी तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में स्थित हो जाती हैं। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये हो जाती है आपकी मांडवी की जो पहाड़ी होती है आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। और मांडवी की पहाड़ी ये कहाँ हो जाएंगी? तो ये आपकी हो जाती हैं गुजरात में, ठीक है। ये आपको देख लेना है, गुजरात में स्थित हो जाती है मांडवी की पहाड़ियाँ। बात करेंगे 94 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो सही सुमेलित नहीं है ये आपकी मांडवी की जो पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपकी हो जाती है गुजरात में, ठीक है। ये आपको देख लेना है, मांडवी की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में हो जाती हैं। और बाकी गढ़ जात की बात करेंगे ये उड़ीसा में हो जाएगी, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में हो जाएगी और सेवरॉय जो है ये आपकी तमिलनाडु में हो जाती है।
और ये हो जाता है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों का भाग कौन सा हो जाएगा? तो महादेव पहाड़ियों का भाग आपका हो जाता है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा जो है ये आपका महादेव पहाड़ियों का भाग हो जाता है। 96 की बात की गई है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ की चोटी स्थित हो जाती है। बात करेंगे 97 के बारे में। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी 1365 मीटर की ऊंचाई हो जाती है पारसनाथ की पहाड़ी की। और ये हो जाता है हमारा 98 नंबर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। और इधर आपकी पहाड़ियाँ हो जाती है, इधर आपके राज्य हो जाते हैं। और यहाँ बात करेंगे पहले वाले के बारे में। गारो की बात करेंगे तो ये आपका गारो खासी जयंती आपकी मेघालय से संबंधित हो जाएगी। मिरी की बात करेंगे आपकी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। डालमा की बात करेंगे ये आपकी डालमा जो है आपकी झारखंड से हो जाएगी। और कुल्ला मलाई ये आपकी तमिलनाडु से संबंधित हो जाती है। और इस हिसाब से आपका ए का 1 हो जाएगा, और बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और आपका जो इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा तो ये आपका हो जाता है ए। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा 99 नंबर। ये भी जो है आर की परीक्षा में पूछा गया है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह एक बृहस्पति पर्वत हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पूर्वी ढाल किरण से नीचा होता हुआ पठार है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो तीनों आपके सही हो जाते हैं। और तीनों सही दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। कोडाई कोडाई नाल किस पहाड़ी से में स्थित हो जाता है? कोडाई नाल की बात की गई है, किस पहाड़ी में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका पालनी की पहाड़ियों में स्थित हो जाएगा कोडाई कनाल। और ये हो जाता है हमारा 101 नंबर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट से जो है सही आंसर आपको निकालना है। इधर आपके राज्य हो जाते हैं, इधर आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। केरल की बात करेंगे, केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी हो जाती है अनाई मुड़ी। और अनाई मुड़ी हो जाती है 1 के 3 में। और ए का 3 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपका नागालैंड की बात करेंगे, आपका सारामती हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका हो जाता है नंदा देवी। और तमिलनाडु में आपका दोदा बेटा हो जाती है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और ये दिए गए हैं ए का 3, बी का 4, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है। यही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। बात करेंगे 102 के बारे में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व स्थित कौन सा सही क्रम हो जाएगा? पश्चिम से पूछा गया है आपका पूर्व की ओर। ठीक है, इस तरह से कौन सा जो है सही क्रम हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले सतपुड़ा आ जाएगी, फिर महादेव, मैकालोर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दूसरा जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएगी? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ आपकी हो जाती है कार्डामम की पहाड़ियाँ। ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस में जो है चाय के बागान नहीं है? तो ये हो जाता है आपका गिरनार। गिरनार जो है आपका गुजरात में हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है चाय के बागान नहीं है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।